फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में आयरन लेना क्यों जरूरी है या आयरन जो है गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शरीर में आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। आयरन का उपयोग शरीर में ऑक्सीजन का संचार करने के लिए किया जाता है क्योंकि आयरन जो है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। ये जो है रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने में एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेने और ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये मायोग्लोबिन जो मांसपेशियों में पाए जाने वाले का एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं, जो कि मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। इससे जो है ऑक्सीजन संचार करने में हेल्प मिलती है, ठीक है, हेल्प करता है। तो आयरन का काम जो है ऑक्सीजन को बढ़ाना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाने का भी काम करता है। शरीर में एक सीमित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में हर चीज़ की एक लिमिटेशन या फिर हर चीज़ की मात्रा जो है संतुलित अवस्था में होनी चाहिए, मतलब संतुलित होनी चाहिए, जिसका बैलेंस बना हो, जैसे आयरन, कैल्शियम, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और गर्भावस्था के समय क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, आयरन की मात्रा की जरूरत ज़्यादा होती है क्योंकि महिला को स्वयं के साथ साथ जो उनके गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसके लिए भी आयरन की जरूरत होती है। ये एक शिशु को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी जरूरी होता है आयरन लेना। ऐसे में आयरन की कमी की वजह से जो है प्रेग्नेंट महिला और या होने वाले जो बच्चा होता है उसमें समस्याएं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए जो है आयरन लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी हेल्थ को और आपके बच्चे की हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन कितना लेना चाहिए? सभी महिलाओं को जो है गर्भावस्था में अलग अलग टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ महिलाएं जो है प्रेगनेंसी करने से, जो प्रेग्नेंट होने से पहले अनीमिक होती हैं, जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी के टाइम उनको आयरन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है क्योंकि वो पहले से ही एनीमिक है, तो इसलिए उनको आयरन की मात्रा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। शरीर में आयरन की जो ज़्यादा खपत जो है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 27 मिलीग्राम जो है आयरन की जरूरत होती है। ध्यान है कि मात्रा जो है, ये मात्रा महिला के स्वास्थ्य और उम्र के अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। अगर जो महिला है अगर बहुत ज़्यादा एनीमिक है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मात्रा है हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। या फिर अगर महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसकी जो है मात्रा जो है हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये सवाल भी हो सकता है कि सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। गर्भावस्था में आयरन के सप्लीमेंट्स का सेवन किया जा सकता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट को सबसे जो है प्रभावी और किफ़ायती माना गया है। वैसे तो शरीर के आयरन को स्तर को बढ़ाने के लिए ये एक आम तरीका है जिसमें जो है हम डॉक्टर से परामर्श लेके जो है आयरन के सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आयरन की गोली कब लेनी चाहिए हमें? प्रेगनेंसी के टाइम पे। आयरन की गोली लेने की सलाह सिर्फ एनेमिक महिलाओं को ही नहीं बल्कि सारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दी जाती है, सभी को लेना चाहिए। दूसरी तिमाही में शरीर को ज़्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से महिला के लिए आयरन सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है, ठीक है। गर्भावस्था के 13वें हफ्ते में, ठीक है, दूसरी तिमाही की शुरुआत में आयरन की गोलियां लेना शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसका सेवन जो है आप करने से पहले अपने गायनिकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें, ठीक है। अब कब तक लेनी चाहिए आयरन की गोलियां? आमतौर पर जो है डिलीवरी के बाद डॉक्टर के परामर्श पर आयरन सप्लीमेंट लेना बंद किया जा सकता है। वहीं पर अगर महिला जो है तीसरी तिमाही में तक एनीमिक रहती है तो जो है हमें डिलीवरी के 4 या 6 हफ्ते तक, डिलीवरी के बाद 4-6 हफ्ते तक हम आयरन ले सकते हैं या फिर उसके बाद हम आयरन की टैबलेट्स बंद कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में दवा या फिर सप्लीमेंट लेने से पहले हमें डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए, ठीक। अब क्या क्या लक्षण हो सकते हैं अगर आयरन की कमी होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे? तो क्या क्या आपको सिम्टम आ सकते हैं? एक तो थकान आ सकती है, शारीरिक और मानसिक जो है इरिटेशन हो सकती है, सिर दर्द होना, ठीक है, चक्कर आना मतलब वर्टाइगो की दिक्कत हो जाती है, पैरों में जो है अकड़न होना, दर्द होना, ठीक है। उसके साथ साथ पगोफेजिया यानी बर्फ खाने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बर्फ, आइस लेने की, ठीक है। ठंड सहन नहीं कर पाती हैं। और कोलिनेंसिया यानी चम्मच के आकार के नाखून, मतलब नाखून जो स्पून शेप के हो जाते हैं, ठीक है। और त्वचा में पीलापन हो सकता है,
येलो स्किन हो सकती है, होठों के आसपास जो है रेड कलर के मतलब स्पॉट्स एंड स्वेलिंग हो सकती है। इस तरीके के सिम्टम जो हैं आयरन की कमी की वजह से महिला के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आयरन नहीं लेंगे तो फिर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अगर आप आयरन, आपके एम्ब्रियो के लिए आयरन का स्रोत जो है, अगर विकास के लिए आयरन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब वो जो है हम किसके द्वारा पहुंचती है, जो प्रेग्नेंट महिला है उसके द्वारा ही उसमें रहती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भी। ठीक है, अगर आप आयरन की कमी हो जाएगी तो आपके जो बेबी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन कम अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर चाहिए तो उसके लिए आयरन की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। ब्लड की आपूर्ति, मतलब आपके बॉडी में ब्लड प्रॉपर हो तो उसके लिए भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या है, डिलीवरी के टाइम काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे में शरीर में जो है आयरन की अगर मात्रा कम है तो उसकी वजह से माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है। इसलिए आयरन की जो है बॉडी में ज़रूरत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है, दूसरी बात, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं आयरन लेने की वजह से। जैसे समय से पहले डिलीवरी होना, या जन्म के समय बच्चे का जो है वज़न कम होना, या कई बार बच्चों की जो है डिलीवरी टाइम में मृत्यु हो जाती है, तो हम उससे बचा सकते हैं, अपने इस खतरे से बचा जा सकता है अगर आपकी बॉडी में आयरन पर्याप्त मात्रा में होगी तो। ठीक है, कुछ आयरन रिच फूड्स होते हैं जिनको हम प्रेगनेंसी के टाइम ले सकते हैं, जैसे सी फूड हो गया, जैसे मछली, चिकन एंड एग्स भी हो गया। आयरन से समय अनाज भी होता है, ब्रेड भी होती है, सफ़ेद बीन्स, वाइट बीन्स हो गई, किडनी बीन्स हो गई, चने, दाल, पालक, नट्स, किशमिश, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आयरन जो है अच्छी मात्रा में होता है, तो उसको लेने से जो है आप आयरन की कमी से बच सकते हैं। दूसरी बात, कुछ कच्चा दूध, कच्चे अंडे, इस टाइप की चीज़ें हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में आपको आयरन की मात्रा बढ़ानी है तो आप जैसे आपने पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी जिसमें आयरन ज़्यादा होता है आप उसको ले सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ खाना लें। और आयरन का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है, इसके लिए आप उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे कि आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने की वजह से आपकी बॉडी में आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, आयरन जो है अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो महिलाओं को कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे थकान आना, उसके साथ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कमी से वैसे कार्डियोवैस्कुलर तनाव हो सकता है, संक्रमण का अधिक खतरा हो सकता है, अधिक ब्लीडिंग हो सकती है, सर्जिकल डिलीवरी का खतरा हो सकता है, और अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो थैलेसीमिया के लक्षण हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको आयरन चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, खून चढ़ाने की। ठीक है, और दूसरी बात, सिजेरियन डिलीवरी का भी खतरा हो सकता है, और टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, जन्म के समय शिशु का वजन कम हो सकता है। दूसरी बात, डिलीवरी के टाइम शिशु की मृत्यु होने का खतरा, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। इनसे बचने के लिए आयरन का होना आपको लेना जरूरी है। ठीक है, अगर आयरन, कई बार क्या होता है कि किसी भी वस्तु की सीमित मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो हमें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है, और अगर बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों को ले सकते हैं तो कई समस्याएं भी होती है, सीने में जलन। ठीक है, अगर बाई चांस आपने आयरन को गलत तरीके से या बहुत ज़्यादा ले लिया तो आपको क्या क्या हो सकता है, चेस्ट में जलन हो सकती है, उल्टी जैसा होना, पेट दर्द होना, कब्ज हो जाना और डायरिया होना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो है आपको आयरन ज़्यादा लेने की वजह से हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं को आयरन कैल्शियम कैसे लेना चाहिए। आयरन और कैल्शियम को एक साथ नहीं लिया जाता है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को आयरन कैल्शियम एक साथ नहीं लेना। अगर आपने एक टैबलेट आयरन की सुबह ले ली और कैल्शियम की शाम को ले ली, इस तरीके से सेवन करना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को आयरन जो है एक टाइम लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक टाइम आयरन की गोली खाएं तो ज़्यादा सही रहता है। अगर बहुत ज़्यादा एनीमिक है तो डॉक्टर से परामर्श लेके फिर उसका सेवन करें। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि विटामिन सी जो है युक्त पदार्थ जो होते हैं आहार में अगर शामिल करें तो आयरन का अवशोषण जो है बढ़ाया जा सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, अंगूर हो गया, सिट्रस फ्रूट्स, संतरा हो गया, कीवी हो गया, लाल और हरे बेल पेपर हो गए, ब्रोकली हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, बैग्ड आलू हो गया, टमाटर हो गया। ये चीज़ें जो होती हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती हैं, इसलिए आप इनको खा सकते हैं। ठीक है, और कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, जैसे पॉलीफेनॉल्स हो गया, हर्बल और काली चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, वाइन हो गया। ठीक है, और फली वाले अनाज हो गए,
सीरियल्स हो गए, कैल्शियम, इसलिए मैंने कहा ना कैल्शियम और आयरन को साथ में नहीं लेते, क्योंकि कैल्शियम जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसलिए कैल्शियम जो है आप शाम को ले सकती हैं, दूध के साथ भी ले सकती हैं, और आयरन को आप मॉर्निंग के टाइम ले सकती हैं, ठीक है। या फिर मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून में ले सकती हैं, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में अगर हम आयरन सुबह सुबह लेते हैं तो नॉजिया फीलिंग को भी इंक्रीज कर सकता है। तो इसलिए आप आयरन को आफ्टरनून में, या फिर कैल्शियम सुबह आयरन शाम को, इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कैल्शियम और आयरन को साथ में नहीं ले सकते। एनिमल प्रोटीन भी आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। लो फैट दही भी जो है आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है। मट्ठा भी जो है आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है। और सोया प्रोटीन जो होता है वो भी आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो इन चीज़ों का सेवन जो है आयरन के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में आयरन नहीं लगेगा। जब शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम % से कम हो तो हम एनीमिया कहते हैं। मतलब अगर कोई गर्भवती महिला है उसमें अगर 11 से भी कम हीमोग्लोबिन है तो एनीमिक कंडीशन मानी जाती है। इसके लिए बचने के लिए आयरन के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को विटामिन सी और फॉलिक एसिड भी लेना चाहिए, ठीक है। साथ ही गर्भ धारण करने से पहले से पर्याप्त मात्रा में आयरन लेना जरूरी है, जिससे कि गर्भावस्था के दौरान आप एनीमिया से बच सकें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप उससे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल करना है, डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, तो कॉल फॉर मी ऐप, अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड करके आप डॉक्टर शैलजा पांडे सर्च करके मुझसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट या बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।